आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान कृष्णा आबी तनाज़े पर चल रही सर्द जंग पर हर रोज एक नया मसला पैदा हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत श्रीशैलम प्रोजेक्ट से बरखी पैदावार में इजाफा कर चुकी है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वैएस जगनमोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म को मकतूब तहरीर करते हुए हालात से वाकिफ करवाने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने भी फैसला लिया है कि वो खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके लिए वो मोदी से वक्त देने की दरख्वास्त की है। केसीआर कृष्णा आबी तनाज़े जल्द खत्म करने के लिए कोशां हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने पीएम केयर फंड्स के जरिए हैदराबाद में टीकों की जांच के लैब के क़याम के लिए फंड्स को मंजूरी पर वज़ीर आज़म मोदी से इजहार तशक्कुर किया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रेड्डी ने इस खुसूस में अंग्रेजी ज़बान में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद में दवा साजी के शोबे की जामे तरक्की की सिमत एक बड़ा कदम है। किशन रेड्डी ने कहा कि इससे हैदराबाद में कोविड-19 के टीकों की पैदावार में इजाफा हो सकेगा। वज़ीर बल्दिया नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव वेमुलवाड़ा और राजन्ना सिरिसिल्ला का दौरा करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 4 जुलाई को सिरिसिल्ला और वेमुलवाड़ा के दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। बादअज़ां उन्होंने ओहदेदारों को बेहतर से बेहतर इंतजामात करने की हिदायत दी है। इस मौके पर के.टी. रामाराव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 4 जुलाई को सिरिसिल्ला में डबल बेडरूम मकानात और कलेक्ट्रेट ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाने के अलावा वेमुलवाड़ा में मार्केट यार्ड और ड्राइविंग सेंटर्स व दीगर तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह भी अमल में लाएंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के मुलुगु में पल्ले प्रगति पटना प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत के किसानों को ना तो पानी का और ना ही बरखी का मसला दरपेश रहा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से लाखों एकड़ अराजी को पानी से सैराब किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब 24 घंटे बरखी सरबराह करने की वजह से रियासत के किसान अब तेलंगाना में ना सिर्फ बारीक चावल की पैदावार कर रहे हैं, बल्कि हमारे पाम ऑयल की काश्त भी हो रही है। उन्होंने बताया कि अपोजिशन जमातों को किसानों की खुशहाली देखी नहीं जा रही है और ये हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने में मसरूफ हैं। మనమే ఆ పామ్ ఆయిల్ తోటలు పెట్టి మన దగ్గరనే నూనెను మనం ఉత్పత్తి చేస్తే విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవడం తగ్గుతుందా తగ్గదా? విదేశాల నుంచి నూనె దిగుమతి తగ్గితే విదేశీ మారక ద్రవ్యం మన దేశానికి ఆదా అవుతుంది ఒకటి. రెండు, విదేశాల్లో ఉండే రైతులను మనం నూనె తెచ్చుకొని వాళ్ళని బతికిస్తున్నాం. మరి మన రైతులు మనం బతికించుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు వరి పెడితే మీరు కష్టంగా అన్ని ఖర్చులు పోగా ఎకరానికి వానకాలం 25,000, యాసంగి 25,000, అది మంచిగా పండిస్తే 50,000 మిగులుతాయి బుద్ధిమంతులైతే, అంతేనా? మరి పామాయిల్ తోట పెట్టుకుంటే ఏడాదికి 1,20,000 రూపాయలు మిగులుతాయి. కౌలుకి ఇస్తే కూడా ఎకరం మీద 70,000 ఇస్తామంటున్నారు. 70,000 అవ్వొచ్చే, 10,000 కేసీఆర్ గారు ఇచ్చే రైతు బంధు వచ్చే 80,000 వచ్చాయి కదా ఎకరానికి. మరి వరిలు వస్తున్నాయా? అన్ని ఖర్చులు పోను అతి కష్టంగా మిగిలితే 40,000-50,000 మిగులుతున్నాయి. మరి ఇక్కడ 1,20,000 రూపాయలు మిగిలే అవకాశం ఉన్నప్పుడు రైతులు పామాయిల్ తోటలు పెంచుకొని మీరు అధిక ఆదాయం పొందాలన్నదే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సంకల్పం. అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే, దీంట్లో ఒకటి ఏముందంటే మొదటి 3-4 ఏళ్ళు పంట రాదు కదా, మరి ఎట్లా అని మీరు అడగచ్చు. దానికి మన ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే పెట్టుబడి అంతా గవర్నమెంట్కి వెళ్ళే సాయం చేస్తున్నాం. ఒకటి నీ वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि सरसब्ज और शादाबी साफ सुथराई के मकसद से सीएम केसीआर की जानिब से शुरू किए गए पल्ले प्रगति पटना प्रगति प्रोग्राम के जरिए इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। हफ्ते के रोज़ वज़ीर जगदीश रेड्डी ने देवरकुंडा हल्के का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने चंदमपेट मंडल में तमाम सहूलियात के साथ तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया और मकान की चाबियों को इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए। बादअज़ां जगदीश रेड्डी ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे भी लगाए। उन्होंने पल्ले प्रगति प्रोग्राम में शिराकतदार बनते हुए
कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। अपने अतराफ व अकनाफ को साफ सुथरा रखा गया तो किसी भी खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी करते हुए इक़दाम करने का अहदेदारों को उन्होंने मशवरा दिया है। इस तकरीब में मेंबर पार्लियामेंट लिंगैया यादव, मुकामी MLA रविंद्र कुमार नायक और दीगर ने शिरकत की। అందరూ కూడా మరి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, చెట్లను పెంచుకోవడం, మీ గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ఏదైతే ఈ చెత్త నిర్వహణ కొరకు ట్రాక్టర్ ఏర్పాటు చేసిందో చెత్త కూడా తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేసి వచ్చిన గ్రామ बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने बीजेपी कायदीन से आबपाशी के मामलात पर जूम के जरिए तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर कृष्णा नदी के पानी की तकसीम, वाटर पंपों के अलावा AP और तेलंगाना के माबैन तनाज़ात और AP हुकूमत की जानिब से तामीर किए जा रहे संगमेश्वरा मंसूबे पर तफसीली बातचीत की गई। बीजेपी वाटर पंपों पर KCR के फैसलों को मोरद इल्ज़ाम करार दे रही है। इम्कान है कि बीजेपी इस कृष्णा आबी तनाज़े पर अपने आइंदा के अमल का ऐलान भी करेगी। पटना प्रगति के हिस्से के तौर पर आज कापरा डिवीजन के साई बाबा ऑफिसर्स कॉलोनी में उपल की रुकने असेंबली बी सुभाष रेड्डी, कॉरपोरेटर स्वर्णा राज के साथ मिलकर GHMC मेयर विजय लक्ष्मी ने शजरकारी में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर के अलावा मुकामी अवाम ने भी हिस्सा लिया। मेयर ने खुले प्लाट पर पौधों की शजरकारी देखकर मुकामी अफराद की सताइश की। उन्होंने कहा कि पटना प्रगति प्रोग्राम में शहर की आवाम भी आगे आ रही है। माहौलियात को सरसब्ज व शादाब रखने के लिए शजरकारी जरूरी है, जिससे शहर की आलूदगी का खात्मा हो सके। పల్లెలు పట్టణాలను తేడా లేకుండా పచ్చదనం పెంచాలనేసి మన ముఖ్యమంత్రి పచ్చదనంతో పాటు పరిశుభ్రతకి పెద్దపీట వేసిన మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పట్టణ ప్రగతి రూపొందించారు। TRS रुकन असेंबली जोगू रामन्ना ने बताया कि 4 जुलाई को आदिलाबाद के दुर्गा नगर में कई एकड़ अराजी पर हरिता हरम प्रोग्राम के तहत 1 घंटे में 3 लाख से जायद पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद की जंगलात की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए फाइनेंसिंग की जा रही है। वाज़ेह है कि अगर आदिलाबाद में 1 घंटे में 3 लाख पौधे लगाए जाते हैं तो उससे तुर्की का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जहां दिन भर में तकरीबन 3 लाख पौधे लगाए गए थे। अक़लियती हुकूमत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और रियासत तेलंगाना में अक़लियती 12% हैं। TRS हुकूमत अक़लियतों के मफादात की मुहाफ़िज़ है और अक़लियतों की तालीमी व मुआशी तरक्की के लिए हर तरह के इक़दाम करेगी। ये दावा रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हर वक्त करते रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आज तेलंगाना अक़लियती मालियाती तरक्याती कॉरपोरेशन की जानिब से ड्राइवर ही मालिक स्कीम के तहत बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को मारुति स्विफ्ट कारों की हवालगी की तकरीब हज हाउस में वजीर अक़लियती बहबूद कुपुला ईश्वर की जानिब से दी गई। तारीख और वक्त पर मुनक़िद की गई 11 बजे मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को सुबह 9 बजे से कब्ल तलब किया गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जो तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, वो वक्त मुकर्ररा पर 11 बजे तकरीब गाह हज हाउस पहुँच गए, लेकिन तकरीब के दावेदार अक़लियती बहबूद कुपुला ईश्वर की तकरीब में अदम शिरकत के इस्तिफ़सार पर उन्हें बताया गया कि वो वज़ीर अक़लियती बहबूद शहर में मौजूद नहीं हैं। तब वज़ीर दाखिला ने कुपुला ईश्वर से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए उन्हें तकरीब में शिरकत के लिए फ़ौरी हैदराबाद आने का मशवरा दिया। तब वो वज़ीर अक़लियती बहबूद बहालत मजबूरी करीमनगर से रवाना हुए और 1:20 पर हज हाउस पहुँच गए। तब कहीं तकरीब का आगाज़ हुआ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली वज़ीर अक़लियती बहबूद की आमद तक जलसे गाह में इंतज़ार करते रहे। नाज़रीन, आपको जानकर हैरत होगी कि जो गंगा जमनी तहसील की अलामत है और एक दौर में हैदराबाद की सरकारी ज़बान रह चुकी है, आज रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान है। लेकिन बदकिस्मती से अक़लियती बहबूद जिसका उर्दू से गहरा ताल्लुक़ है,
उसके इदारे हज हाउस जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें उर्दू के अक़लियतों के तमाम दफातर हैं, वहाँ पर जो बोर्ड है, बोर्ड में उर्दू शामिल नहीं है। अफसोस की बात है, आज तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से तकरीबन 300 अक़लियतों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत गाने डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम था। बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि 11 बजे का प्रोग्राम था और सिर्फ 30 गाड़ियाँ दिए जाने और बेनिफिशरी को 8:30 बजे बुलाया गया। बुलाने के बाद उनको बिठा गया। होम मिनिस्टर साहब जो मेहमान खुद से वो 11 बजे तशरीफ लाए, लेकिन असल जो अक़लियती महफूज के मिनिस्टर हैं कुमलेश्वर, वो 1:15 बजे तक, और महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला यहाँ पर बैठे, उन्हें इसकी खबर नहीं है। वज़ीर अक़लियती महफूज यहाँ पर मौजूद नहीं है हैदराबाद में, वो दूर से आने वाले यहीं पर बैठे हुए बेनिफिशरीज और जो मेहमान बुलाए वो लोग इंतजार कर रहे हैं। बदकिस्मत ये है कि अक़लियतों के साथ, अक़लियती महकमे के साथ और अक़लियतों के प्रोग्राम के साथ वज़ीर अक़लियती महफूज की अदम दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि अक़लियतों को कोई वजूद माना नहीं रखता यहाँ पर। हालांकि वज़ीर आला के चंद जगह बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अक़लियती रीढ़ की हड्डी है। अक़लियतों को मैं हिंदू मुस्लिम को दोनों आंखों से देखता हूँ दुआ के हुए, लेकिन वज़ीर जब इस्लामाबाद की बात आती है तो ऐसा का इंतजार नहीं आता। आज यहाँ पर गाड़ियाँ तस्लीम करने के लिए बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी की भी बात है, क्योंकि सबसे पहले जब ये स्कीम का आगाज हुआ, पहले फेज के अंदर हमने करीब 400 चिल्लर। सदर प्रदेश कांग्रेस की हैसियत से ए रेवंत रेड्डी के जायजा लेने के वक्त 7 जुलाई को कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर जश्न के जरिए तेलंगाना राष्ट्र समिति की हुकूमत को एक चैलेंज देना चाहती है। इसके लिए पूरी रियासत के कांग्रेस कारकुनों को शहर में जमा किया जा रहा है। जिले रंगारेड्डी के हर असेंबली हलके से 5000 कारों का काफिला ए रेवंत रेड्डी के मकान वाक़े जुबली हिल से गांधी भवन तक रैली में शिरकत करेगा। 7 तारीख के दिन रेवंत रेड्डी साहब का यहाँ चार्ज लेने का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी जो 7th को यहाँ मीटिंग क्रिश्चियन दे रहे, पेद्दम्मा टेम्पल से लेके गांधी भवन तक रंगारेड्डी जिला से मिनिमम एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 5000 व्हीकल्स आने के लिए आज मीटिंग लगाए। पूरे लोग इधर आएंगे। हैदराबाद में सदर महिला कांग्रेस तेलंगाना सुनीता राव ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुतालबा किया कि वो जहां भी खवातीन का एहतजाज हो सिर्फ खवातीन पुलिस कांस्टेबल्स को ही मुतयन करें और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने आने वाली खवातीन से इस्तिफसारात के लिए खवातीन पुलिस को रखें ताकि खातून पुलिस एहलकार खवातीन के दर्द को महसूस कर सकें और उनके मसाइल की सुनवाई कर सकें। कांग्रेस पार्टी 7 जुलाई के बाद पेट्रोल, डीजल और दीगर मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाली है। ऐसे में खातून एहतजाजियों के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करने के लिए खातून पुलिस एहलकारों की खिदमात हासिल की जाएं, क्योंकि मर्द पुलिस एहलकारों का खवातीन के साथ नामुनासिब रवैया रहता है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपॉइंट होने के खुशी में कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए। अंजनी कुमार जी बहुत अच्छा रिसीव करे एंड ही एनकरेज लेडीज एंड टू गेट फोटोग्राफ विद एवरीबॉडी एंड हम लोग एक मेमोरेंडम दिए कि साहब को बोलने कि हर धरना में वुमेन स्टाफ को भेजें और वुमेन पुलिस रहना चाहिए। कहाँ पे भी अगर मर्द हम लोगों को हाथ लगाए तो एक के बदले में 4 लोग लेडीज जवाब देंगे उससे। आने वाला कल में क्यों बोले तो आज के रेट्स देखे तो केसीआर के गवर्नमेंट टीआरएस होने दो या बीजेपी होने दो, 2 गवर्नमेंट्स मिलके सारे पब्लिक को लूट कर एक कोरोना एक तरफ से बीमारी फैल रही है और दूसरा ये दाम, अगर 1000 रुपये आज डीजल का दाम हुए तो कल से हम लोग 7 तारीख से प्रोटेस्ट चालू कर रहे। तो प्रोटेस्ट में कहीं भी अगर लेडीज हम लोगों को जो तकलीफ है वो बताने की चांस हम अंजनी कुमार जी को पूछ रहे हैं। क्यों बोले तो टीपी कमिश्नर साहब डाले ना डाले, कमिश्नर साहब की बीवी है, बच्चे हैं, तो घर में खा रहे थे तो मालूम तो होगा कौन सी चीज़ की क्या दाम है। आज 1000 रुपये पेट्रोल की दाम हो गए बोले तो एक आम इंसान क्या बात कर सकते।
आज तो आम इंसान कुछ बात ही नहीं कर पा सकते। तो 100 रुपए पेट्रोल है तो हमको उन लोगों को देने के तनख्वाह कितना है? आज कमाने का कम और बाहर खर्चा करने का ज्यादा। कैसा जीना ये पब्लिक, ये टीआरएस गवर्नमेंट को और बीजेपी गवर्नमेंट को। आने वाला कल कांग्रेस बहुत बड़ी जवाब देंगी और बहुत सा धरना 7 तारीख से चालू होंगी कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कम नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कम नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कम करती, तो ये लगे हुए रहते। तो इस सिलसिले में वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में वुमेन क्राइम के बारे में भी बात करें तो हम लोग बोले हर एक पुलिस स्टेशन में जो औरत कंप्लेंट देने जाती है तो उन लोगों को बराबर का इज्जत देना चाहिए और हम लोगों को वही सम्मान मिलना चाहिए जहाँ पे आप आपके बीवी को क्या सम्मान देते, आपके बहन को क्या सम्मान देते, वही सम्मान आज सोसाइटी में हमारे को भी मिलने चाहिए। तो कल के दौर पे अगर हम धरना करें तो नो मैन ऑफिसर विल कैच एनी वुमेन, no men officer will lift any woman. So as a High Court advocate, I am appealing all the officers. नामजद सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने आज कांग्रेस के अक़लियती कायदीन से साबिक़ वज़ीर व सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर के क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए अक़लियती अवाम को कांग्रेस से करीब करने के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने रेवंत रेड्डी से फर्दन तारुफ करवाते हुए अक़लियती कायदीन का कहा कि 7 जुलाई को रेवंत रेड्डी के जायजा लेने के प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर कामयाबी से हमकिनार करने के लिए तैयारियों का मशवरा दिया गया है। यूसुफ अफसर भाई सेक्रेटरी भाई थोड़ा यूसुफ अफसर भाई सेक्रेटरी भाई थोड़ा दिलावर भाई दिलावर हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर है। लतीफ सिद्दीकी साहब। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नौ नामजद सदर ए रेवंत रेड्डी 7 जुलाई को सदर के ओहदे का जायजा लेंगे। वो 7 जुलाई सुबह 10 बजे पेद्दम्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद नामपल्ली दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देंगे। इसके बाद वो 12 बजे ओहदे का जायजा हासिल कर लेंगे। गांधी भवन पर नए सदर के इस्तकबाल और हलफ बर्दारी प्रोग्राम के सिलसिले में दिन रात तैयारियां जारी हैं। गांधी भवन में रेवंत रेड्डी के दफ्तर को वास्तु के लिहाज से कायम किया गया है। इसके अलावा गांधी भवन में दाखिल होने के रास्ते की भी तब्दीली अमल में आ रही है। कई बरस के बाद अब गांधी भवन की रौनक में इजाफा हो चुका है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अजला से भी कांग्रेस के कारकुनों की भारी अक्सरियत दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नामजद सदर ए रेवंत रेड्डी को अमेरिका में मुकीम उनके मद्दाहों ने दिली मुबारकबाद पेश की है। अमेरिका के मिनेसोटा रियासत के मिनियापोलिस शहर में रेवंत रेड्डी के मद्दाह व हामियों ने रैली निकालकर जश्न मनाया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस, एनआरआई सेल व इंडियन और सीनियर कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने रेवंत रेड्डी को सदर नामजद किए जाने की खुशी में रैली निकालते हुए तेलंगाना तल्ली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की जय कहते हुए नारे बुलंद किए। पठान चेरुव हल्के रामचंद्रा रेड्डी नगर में पट्टन प्रगति प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल पोट्रेम के चेयरमैन वेणुराम भूपाल रेड्डी, एमएलए गोडियम महपाल रेड्डी, आरसीपुरम कॉरपोरेटर पुष्पा नागेश ने प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पौधे लगाए। बादशाह पोट्रेम भूपाल रेड्डी ने रामचंद्रपुरम एमआरओ ऑफिस के अहाते की सफाई की और शजरकारी की। ఇంకో కంపల్ నిమ్మన్ సార్ 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 నాకు దేనికా జరగండి అన్న సార్ మీరు కొంచెం
शहर के मजाफाती इलाके यापराल में बड़े पैमाने पर हवाला की रकम जब्त की गई है। जराये के मुताबिक मलकाजगिरी एसओटी पुलिस ने हफ्ते की सुबह यापराल एक्स रोड पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर सिकंदराबाद से यापराल जा रही एक कार में 20 लाख रुपये की हवाला की रकम बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से हवाले की रकम, सेलफोन्स और कार को जब्त कर लिया है और दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके जवाहरनगर पुलिस के हवाले कर दिया है। पंजागुड़ा पुलिस ने सोमाजीगुड़ा के एक होटल में जिस्म फरोशी में मुलव्विस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पंजागुड़ा पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए दूसरी रियासतों से लड़कियों को शहर हैदराबाद लाकर उनसे होटलों में जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। जुमे की रात पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा और 5 लड़कियों और 2 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि ये टोली सोशल मीडिया पर इश्तेहारात देकर लोगों को राग़िब कर रही थी। 2 अफराद को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मज़कूरा लड़कियों को रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।